अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे उम्दा ख्याल आते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को चमका सकते हैं और ज़िंदगी की दौड़ में बहुत दूर तक जा सकते हैं। इन्हीं ख्यालात की तकमील का सोचते सोचते हम ज़िंदगी की रुकावटों की दीवारों को फैलाकर बाहर आ जाते हैं और इन्हें पूरा करने के लिए इनकी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। और सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, यहाँ तक कि हमारे सामने नाकामी आ जाती है और नाकामी हमारी आंतों में इतना ज़ोर का घूंसा मारती है कि हम धड़कने वाले ज़ख्मों की वजह से और कुछ भी करने से कासिर हो जाते हैं। और यही वो वक्त होता है जहाँ पर आपको सिर्फ एक बात याद रखनी होती है कि नाकामी खात्मा नहीं होती जब तक आप इसे खुद खात्मा ना बना लें। नाकामी का मतलब है कि आप अभी तक अपनी सड़क पर हैं जहाँ से और बहुत से लोगों ने कामयाबी हासिल की है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो यहाँ ऐसे 10 अफराद हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है और ये सब पहले नाकामी से दो चार हुए हैं। तो दोस्तों, काउंटडाउन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, नंबर 10 पर हमारी लिस्ट में आती है क्रिस कार, जो कि अमेज़ॉन और न्यूयॉर्क टाइम्स की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली ऑथर यानी मुसन्निफ होने के साथ साथ फलाह व बहबूद की कारकुन और कैंसर से बचने वाली खातून है। दोस्तों, हम सब ज़िंदगी में गैर मुतवक्का रुकावटों का शिकार हो जाते हैं और कार के लिए ये रुकावट एक गैर मामूली कैंसर था। दोस्तों, कार ने एक नए ग़िज़ाई तर्ज़ ज़िंदगी के साथ अपने मर्ज़ का मुकाबला किया और इस अमल में कामयाब मुसन्निफ होने के साथ साथ एक सेहत के कोच होने की हैसियत से अपने करियर को फ़रोग़ दी। दोस्तों, शुरू से ही मुश्किल हालात का सामना करने के बावजूद वो आज ऑनलाइन सेहतमंद ज़िंदगी बसर करने के सबसे ज़्यादा जानने वाले माहिर की हैसियत से देखी जाती हैं। दोस्तों, इन्हें कैंसर की एक गैर मामूली किस्म थी जिसमें बहुत कम ही लोग ज़िंदा बच पाते हैं और इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म क्रेज़ी सेक्सी कैंसर में अपने मर्ज़ के ख़िलाफ़ जंग का दस्तावेज़ी सफ़र बयान किया है। तो दोस्तों, नंबर 9 पर हमारी लिस्ट में वॉल्टर एलाइस डिज्नी है, जिन्हें दुनिया वॉल्ट डिज्नी के नाम से जानती है। तो दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी एक बहुत मशहूर अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, एनिमेटर, राइटर, वॉइस एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर थे। अमेरिकन एनिमेशन इंडस्ट्री के इस अलमबरदार ने कार्टूनों की तैयारी में बहुत तरक्की हासिल की। दोस्तों, डिज्नी ने अपने करियर का आगाज़ एक न्यूज़पेपर से काफ़ी तख्लीक़कार ना होने की वजह से निकाले जाने के बाद आगाज़ किया। दोस्तों, बाद में इसका बनाया हुआ कार्टून मिकी माउस ये समझकर मुस्तरद कर दिया गया कि वो ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसका बनाया हुआ कार्टून द 3 लिटिल पिग्स भी मुस्तरद कर दिया गया क्योंकि उसमें सिर्फ 4 ही कैरेक्टर थे। और आज हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे पास डिज्नी जैसी कंपनी मौजूद है, क्योंकि वॉल्ट ने इनमें से किसी भी बात को सुनने के बजाय अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ने का इंतखाब किया था। दोस्तों, नंबर 8 पर हमारी लिस्ट में आते हैं माइकल जॉर्डन। तो दोस्तों, माइकल जेफरी जॉर्डन, जिन्हें इनके इनिशियल्स MJ के नाम से भी जाना जाता है, एक अमेरिकी फॉर्मर प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर होने के साथ साथ नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के चार्लेट हॉर्नेट्स के ऑनर भी हैं। दोस्तों, जॉर्डन को बचपन से ही बास्केटबॉल बहुत पसंद था और वो इसी से अपना करियर बनाना चाहता था। दोस्तों, जॉर्डन को कोई भी कोच छोटा होने की वजह से खेलने का मौका नहीं देता था, लेकिन फिर भी जॉर्डन अंदरूनी कनेक्शंस का इस्तेमाल करने के बाद बास्केटबॉल कैंप में पहुंच गए, जहां से कॉलेजेस के लिए टीम सेलेक्ट होती थी। दोस्तों, जॉर्डन को कई कोचेस ने देखा लेकिन फिर भी इसे टीम में ना लिया गया, जिसकी वजह से जॉर्डन हौसला शिकनी करते हुए अपने वतन वापस आ गए, लेकिन साथ ही साथ तमाम कोचेस को गलत साबित करने का फैसला कर लिया। और अब नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के हॉल ऑफ फेम में बैठा हर मेंबर उनके बारे में यही इत्तेफाक रखता है कि उन्होंने कामयाबी हासिल की। और अब तक वो NBA के 15 सीजन्स खेल चुके हैं और शिकागो बुल्स के साथ 6 चैंपियनशिप्स भी जीत चुके हैं। इसी के साथ नंबर 7 पर हमारी लिस्ट में है थॉमस एडिसन। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन एक अमेरिकी इन्वेंटर और बिजनेसमैन था, जिसे अमेरिका का सबसे बड़ा इन्वेंटर बताया जाता है। दोस्तों, इन्होंने इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग और मोशन पिक्चर्स जैसी फील्ड्स में कई डिवाइसेस ईजाद की, जिसमें से एक ईजाद इलेक्ट्रिक बल्ब का तो हम सभी को पता है। दोस्तों, एडिसन अपने हर एक मंसूबे पर कामयाबी हासिल करने से पहले सिर्फ नाकाम कोशिशों का ही रिकॉर्ड बना सकते हैं। दोस्तों, लाइट बल्ब ईजाद करने से पहले कई हज़ार बार नाकाम हो जाने के बाद एडिसन का जवाब ताजरों में बहुत मशहूर हो गया है, मैं नाकाम नहीं हुआ, मुझे अभी 10,000 रास्ते मिल गए हैं जो काम नहीं करेंगे। दोस्तों, नंबर 6 पर हमारी लिस्ट में आती हैं ओपरा विनफ्रे। दोस्तों, ओपरा गेल विनफ्रे एक अमेरिकन मीडिया एग्जीक्यूटिव, एक्ट्रेस, टॉक शो होस्ट, टेलीविज़न प्रोड्यूसर और फिलैंथ्रोपिस्ट यानी मुखय्यर शख्सियत हैं।
दोस्तों बहुत से लोगों के नज़दीक अपने बच्चे को खोने से बदतर अपने कारोबार को खोना होता है, और ओपरा भी 14 साल की उम्र में मां बनने के बाद इस नारवा हकीकत से गुजरी। वो ना सिर्फ इस पर काबू पाने में कामयाब रही, बल्कि इसकी कज़न, चचा और एक ख़ानदानी दोस्त के ज़रिए बार बार इसके साथ भी बदतमीज़ी की गई। अपने अंधोनाक माजी होने के बावजूद इसने कामयाबी हासिल करने के लिए सख्त मेहनत की, और आज उसकी नेटवर्थ $2.9 बिलियन है। दोस्तों नंबर 5 पर हमारी लिस्ट में आते हैं स्टीफन किंग। दोस्तों स्टीफन एडविन किंग हॉरर, सुपरनैचुरल फिक्शन, सस्पेंस और फैंटेसी नॉवेल्स का एक अमरीकी मुसन्निफ है। दोस्तों इसकी लिखी हुई किताबों की 350 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं, और इसकी बहुत सारी किताबें फिल्मों, टेलीविज़न सीरीज़, मिनी सीरीज़ और कॉमिक बुक्स में भी तब्दील की गई हैं। दोस्तों स्टीफन एक बेहतरीन फ़रोख्त होने वाला मुसन्निफ है, लेकिन इसके माजी पर भी नज़र डालें कि इसका पहला काम 30 मरतबा मुस्तरद कर दिया गया था, जिसकी वजह से स्टीफन ने उसे कूड़े में फेंक दिया था। लेकिन उनकी अहलिया ने उसे इस पर काम करते रहने पर मजबूर किया, और उन्होंने बेतहाशा कामयाबी हासिल की। दोस्तों हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकी पॉलिमेथ यानी एक शख्स जिसके पास बहुत सारा इल्म हो, और यूनाइटेड स्टेट्स के फाउंडिंग फादर्स में से एक था। दोस्तों फ्रैंकलिन एक लीडिंग राइटर, प्रिंटर, पॉलिटिकल फिलोसोफर, पॉलिटिशियन, फ्री मैसन, पोस्ट मास्टर, साइंटिस्ट, इन्वेंटर, ह्यूमरिस्ट, सिविक एक्टिविस्ट, स्टेट्समैन, डिप्लोमेट और एक इब्तदाई स्कूल छोड़ने वाला था। ये सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन ये फ्रैंकलिन की एक दुरुस्त वजाहत है। इसकी फैमिली इसकी 10वीं सालगिरह के बाद इसकी तालीम के लिए इसके माली अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन इस मजबूरी ने भी इसे रोका नहीं। इसने पागलों की तरह किताबें पढ़ी और सीखने के हर मौके को हासिल किया। यही वजह है कि फ्रैंकलिन अब तारीख़ी किताबों में पाया जाता है, जो दुनिया भर में 10 साला बच्चे रोज़ाना पढ़ते हैं। दोस्तों नंबर 3 पर हमारी लिस्ट में है एल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तैयार की थी, जो मॉडर्न फिज़िक्स के 2 मेन पिलर्स में से एक है। दोस्तों इनका काम साइंस के फ़लसफ़े पर असरअंदाज होने के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों मौजूदा दौर में एक हकीकी हुनर के नाम से जाने जाने के बावजूद एल्बर्ट की ज़िंदगी की कोई अच्छी शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये कहना भी बहुत छोटी सी बात है कि वो अपनी उम्र के हर फर्द से काफ़ी पीछे चल रहे थे। दोस्तों बचपन में इन्होंने 4 साल की उम्र तक एक लफ्ज़ भी बोलना शुरू नहीं किया था। यहाँ तक कि जब कुछ साल बाद इन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तो इनके इब्तदाई असातिज़ा ने इन्हें काहिल समझना शुरू कर दिया, क्योंकि ये इस किस्म के सवाल पूछते थे जिससे दूसरों को कोई गरज नहीं होता था। लेकिन दोस्तों इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपना सफ़र जारी रखा, यहाँ तक कि उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को तश्कील दे दी, जिसे आज भी हम में से बहुत से लोग नहीं समझ सकते। दोस्तों नंबर 2 पर हमारी लिस्ट में आते हैं थियोडोर गाइजल। दोस्तों थियोडोर सुइस गाइजल एक अमेरिकन चिल्ड्रंस ऑथर, पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर, पोएट, एनिमेटर, स्क्रीन राइटर और फिल्म मेकर थे। दोस्तों वो अपने कलमी नाम डॉक्टर सुइस से 60 से ज़ायद किताबें लिखने और बयान करने के काम से जाने जाते हैं। इस मुसन्निफ ने एक नावल लिखने के लिए इतनी जद्दोजहद की जो पब्लिशिंग कंपनीज़ के ज़रिए तकरीबन 27 मरतबा प्योर रबिश कहकर रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन इस आदमी ने किसी भी सूरत में हार नहीं मानी, और एक खुशनसीब रात वो अपने एक पुराने दोस्त के पास भागा भागा पहुंचा, जिसने हाल ही में बच्चों के लिटरेचर एडिटर की जिम्मेदारी संभाली थी, और उसका दोस्त उसके काम को शाया करने पर राज़ी हो गया, और आज जिसे डॉक्टर सुइस नाम से जाना जाता है उसे उसकी पहली किताब के बाद से ही कभी नाकाम नहीं कहा गया। दोस्तों इसी के साथ हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं मिल्टन हर्शी। दोस्तों मिल्टन स्नैबली हर्शी एक अमेरिकन चॉकलेटायर, बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। हलवाई के कारोबार में तरबियत याफ्ता हर्शी ने ताज़ा दूध का इस्तेमाल करते हुए कैरामिल तैयार करने का आगाज़ किया। दोस्तों जिस शख्स ने हमें सबसे ज़्यादा उम्दा दूध से बनी चॉकलेट से नवाजा वो पहली ही दफ़ा में हिट नहीं हुआ था। कैंडी का अपना कारोबार शुरू करने से पहले इस शख्स ने कैंडी की बहुत सी मकामी फैक्ट्रियों में काम किया था, लेकिन जब इसने खुद ही बाहर जाने का फ़ैसला किया तो वो बहुत बुरी तरह से नाकाम हो गया। 2 और नाकामियों के बावजूद वो अपने ख़ानदानी फॉर्म में वापस आ गए और लगातार कोशिशों के बाद मज़ेदार दूध से बनी चॉकलेट कैंडी बनाने का फ़न हासिल कर लिया, जिससे आज हम हर्शी चॉकलेट की शक्ल में लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का इधर ही इख्तिताम होता है। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।